हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। मैं हूं सुमित सब्रवाल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये टॉपिक है मिस सेलिंग से रिलेटेड। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मिस सेलिंग से आप कैसे बचें, इस वीडियो में आज हम इसके बारे में देखेंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी लेना आज सबके लिए बहुत ज़रूरी है और हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेना भी चाहते हैं, पर हम ये कैसे इंश्योर करें कि हमारे साथ कोई मिस सेलिंग नहीं हो रही है। हमें कुछ गलत फीचर्स बता के या जो फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लुक्रेटिव ऑफर्स बता के हमारे साथ जो है वो धोखाधड़ी ना हो। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, जो कि हम इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आई एम श्योर कि आप कभी मिस सेलिंग का शिकार नहीं हो पाएंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं कि मिस सेलिंग से बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, पहले हम देखते हैं कि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लेते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए या तो आपको आपके बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर वो कॉल करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बहुत अच्छा आया है, तो आपसे हमें डिस्कस करना है। या फिर आपके पास कोई एक टेलीकॉल आती है कि भाई इस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी है या इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो मोस्टली आप ये देखेंगे कि जब भी आपका एडवाइज़र या कॉल या बैंक के जो RM आपको कॉल करते हैं, वो आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान से स्टार्ट करते हैं, जो बताते हैं कि भाई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान आया है और उस इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आपको इतना पैसा मिलेगा। तो आप उस चीज़ को सुनते हैं और आपको वो अट्रैक्टिव लगता है, दैट इज़ व्हेन आप आगे प्रोसीड करते हैं कि अच्छा इसके बारे में और बताइए। तो नंबर 1, जब भी आपको बैंक वाले या आपको टेलीकॉलर जो कॉल करते हैं, वो आपको बताते हैं कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान आया है जिसमें आपको इतने साल देना है और आपको इतना पैसा मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि ये एक लाइफ इंश्योरेंस का एंडाउमेंट प्लान है या मनी बैक प्लान है। अदर देन दैट, म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती है कि आपको 10 साल पे करना है या फिर आपको 5 से 15 साल पे करना है या आपको पैसा डबल मिलेगा, क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड होता है, तो उसमें कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आप एक एंडाउमेंट प्लान लेते हो तो वहाँ पे जो नॉन पावर प्रोडक्ट होते हैं वो गारंटीड होते हैं। तो जब कोई आपको ये बोलता है कि भाई एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पे आपको गारंटीड जो है डबल पैसा मिलेगा, तो ये आप समझ जाइए कि ये एक लाइफ इंश्योरेंस का नॉन पावर एंडाउमेंट प्लान है। नंबर 1। नंबर 2, जब भी वो आपके साथ इस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप उनसे इलस्ट्रेशन मांगिए कि मुझे आप इस प्लान का इलस्ट्रेशन भेज दीजिए, और उनसे पूछिए कि जो आप मुझे इन्वेस्टमेंट प्लान दे रहे हैं क्या इसके अंदर इंश्योरेंस है। तो अगर इंश्योरेंस होगी तो उनको बोलना पड़ेगा, वो बोलेंगे हाँ सर इसके अंदर थोड़ा सा इंश्योरेंस भी होता है क्योंकि ये टैक्स बेनिफिट है, तो इंश्योरेंस वाला एलिमेंट होता है। तो अगर वो ये बोलते हैं कि टैक्स बेनिफिट है और इंश्योरेंस एलिमेंट है, तो आप समझ जाइए कि इंश्योरेंस प्लान है और उसके अंदर जो है वो इलस्ट्रेशन जो है कंपनी प्रोवाइड करती है, तो वो भी वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक चीज़ आप प्लीज समझ लीजिए कि जो इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है वही जो अमाउंट है, जो कंपनी जिसके लिए लायबल है, उसके बियॉन्ड अगर कोई आपको कुछ और प्रॉमिस करता है तो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको प्रॉमिस कर रहा है और कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है। नंबर 2, तो इसलिए आपको जो इलस्ट्रेशन में अमाउंट दिख रहा है, आप उसी इलस्ट्रेशन के अमाउंट के ऊपर उनसे क्लैरिफिकेशन लीजिए। तो अगर लेट से आपने प्लान पसंद आया और आपने पॉलिसी के लिए अप्लाई कर भी दिया और पेमेंट कर भी दी, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक हुई या नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो काफ़ी चेक्स डालती है जहाँ पे कि वो मिस सेलिंग को आइडेंटिफाई कर सके। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप अप्लाई करेंगे आपके पास कंपनी की तरफ से एक कॉल आता है। कुछ कंपनियां उसको प्री इश्योरेंस वेरिफिकेशन कॉल बोलती हैं या प्री लॉगिन वेरिफिकेशन कॉल बोलती हैं। तो उस कॉल के अंदर जो है वो आपसे पूछते हैं कि आपको पता है आपको इतना प्रीमियम देना है, इतने साल देना है। ये पहला पॉइंट है जहाँ पे कि अगर कुछ आपके साथ एडवाइजर ने कमिट किया है तो आप वहाँ पे इस कॉल में क्रॉस चेक कर सकते हैं। नॉर्मली मिस सेलिंग में क्या होता है कि वो आपको बोलते हैं कि आपके पास कंपनी से कॉल आएगा, आपको सिर्फ हाँ करना है, हाँ हमें मुझे मालूम है, अदरवाइज आप कुछ बोलेंगे तो वो आपका केस हटवा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास पूरा राइट है, जब आपके पास कॉल आता है तो जो आपके साथ प्रॉमिस किया गया है वो आप उनसे क्रॉस चेक करिए कि मेरे को ये बताया गया है, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉल कंपनी के ऑफ से होती है। अगर कुछ ऐसा आप बोलते हैं जो आपको कमिट किया गया है और उनको लगता है कि यार ये चीज़ तो अवेलेबल नहीं है, तो वहीं पे जो है वो आपका कॉलिंग प्री इश्योरेंस वेरिफिकेशन कॉल फेल कर देंगे कि भाई जो कमिटमेंट दी गई है कस्टमर को वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो पहले कस्टमर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए या इस जो कमिटमेंट है उसका जो एक्चुअल चीज़ है वो कस्टमर को बताइए। तो नंबर 1, आप कभी भी हाँ नहीं करेंगे इश्योरेंस कॉल के ऊपर। अगर कुछ आपके साथ कमिट किया है तो आप वहाँ पे बोलिए। नंबर 2, अगर लेट से पॉलिसी इशू हो गई, राइट, और तब
तभी कंपनी आपको एक और ऑप्शन देती है। दूसरा ऑप्शन होता है कि जब आपके पास पॉलिसी पैक आता है तो आपके पास एक फ्री लुक पीरियड होता है जो 15 दिन का होता है, और अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो ये 25 दिन का होता है। तो अगर आपके पास पॉलिसी पैक जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन से आपके पास 15 दिन है कि अगर आपको उस पॉलिसी में दिए हुए टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं है या आपका कोई उसके अंदर डाउट है तो आप उस पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। उसमें कोई चेंज कराना है तो वो आप चेंज उस फ्री लुक पीरियड में करा सकते हैं। तो जब भी आपके पास पॉलिसी आए और अगर आपको उस पॉलिसी में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो या जो आपको कमिटमेंट दिया गया था या बोला गया था वो कहीं इसमें नहीं नज़र आ रहा, तो आप इमीडिएटली कंपनी के टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज कराइए। नॉर्मली होता क्या है कि जब हमें पॉलिसी पैक मिलता है या तो हम उसे देखते नहीं हैं, उसको रख देते हैं, या फिर देखते हैं और हमें लगता है कि यार इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं उसी एडवाइज़र को या उसी को फ़ोन करते हैं जिसके थ्रू हमने पॉलिसी लिया है। तो वो क्या करते हैं आपको फिर बोलते हैं अरे सर वो आ जाएगा, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। तो उसमें मेन पर्पज़ ये होता है कि आपका 15 दिन का फ्री लुक पीरियड निकल जाए। तो अगर एक बार आपका फ्री लुक पीरियड निकल गया और आपने उस दौरान अगर अपनी कोई शिकायत या कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो ये मान लिया जाता है कि भाई आपको पॉलिसी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो ओके हैं और अब ये पॉलिसी और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वो अब लीगल हो गया। तो इसलिए आप उस एजेंट को फ़ोन अगर करना चाहते हैं तो पैरेलली करिए, पर कंपनी में अपनी शिकायत जरूर और अपनी क्वेरी जरूर दर्ज कराइए, ताकि कल को अगर एजेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता और आपको अगर अपनी कंप्लेंट लेके और कैंसिलेशन के लिए कंपनी के पास जाना पड़ता है तो कंपनी के रिकॉर्ड में ये दर्ज होगा कि इन्होंने फ्री लुक पीरियड के अंदर ही अपनी क्वेरी रेज कर दी थी। तो इसका मतलब स्टार्टिंग से ही इसके अंदर प्रॉब्लम थी इस पॉलिसी के अंदर। तो वहाँ पे आपको जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा, जिससे कि अगर कल को आपको ये पॉलिसी नहीं लेनी या इसको आप रिफंड चाहते हैं तो वो रिफंड आपको मिल जाएगा। एक और बात, पॉलिसी इशू होने के बाद कंपनी आपको एक वेलकम कॉल करती है। आप प्लीज़ उस वेलकम कॉल को अटेंड करिए। अगर कंपनी आपको कॉल करके बोलती है कि जी आपने हमारे से पॉलिसी ली, थैंक यू सो मच, और ये एक वेलकम कॉल है, हम की फीचर्स आपके सबको बताना चाहते हैं, तो आप ये मत बोलिए कि भाई हम मुझे पता है मैं बिजी हूँ और आप फ़ोन रख दीजिए, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके पास एक और फोरम है जब आप यहाँ पे आपको दी हुई कमिटमेंट क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अगर वेलकम कॉल में अगर आपसे बोलते हैं कि भी आपको इतने साल पे करना है, इतना सम एश्योर्ड है, इतना प्रीमियम है, आपने इतना पैसा दिया है और आपको पता है कि अब आपको 20 साल और देना है, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए और जो कमिटमेंट आपके साथ की गई है उस कमिटमेंट को वहाँ पे क्रॉस चेक करिए कि मेरे को तो ये भी बताया गया था, तो क्या ये सही है। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं और कंपनी के पास रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है, तो कल को अगर लेट्स से वो बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो आप आपका कंसर्न वहाँ पे रेस हो गया, तो आप जो है इस चीज़ को आगे कोट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास जो कंपनी से कॉल आया था, मैंने तो उस कॉल में भी कंपनी को रेस किया था कि भैया मेरे को जो है ये चीज़ें बोली गई हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो कंपनी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देती है जहाँ पे कि आपको दी हुई कमिटमेंट्स जो हैं वो आप कंपनी के साथ क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो अगर आप मिस सेलिंग से बचना चाहते हैं तो जो एडवाइज़र आपको कमिटमेंट देता है वो कमिटमेंट आप पॉलिसी पैक में चेक करिए। इलस्ट्रेशन जो आपके साथ पॉलिसी इशू होने से पहले शेयर किया जाता है वो एक डॉक्यूमेंट ऐसा होता है कि उसमें लिखा हुआ जो भी रिटर्न है वो कंपनी जो है देने के लिए लायबल होती है कि हाँ ये कंपनी की तरफ से है। बट अदर देन दैट अगर कोई आपको बोलता है कि इस पॉलिसी में आपको हम साल में क्या कहते हैं एडिशनल चेकअप करा देंगे, आपको हम 5,000 रुपये का ये दे देंगे, तो ये वो आप कंपनी से रेस करके क्रॉस चेक जरूर करिए इन फोरम्स के अंदर। तो आई एम श्योर अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी जो है वो मिस सेलिंग का शिकार नहीं होंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है और एक स्पेसिफिक पर्पस से बनी हुई है जो कि एक स्पेसिफिक फीचर के साथ होती है, एक स्पेसिफिक एम या गोल के लिए होती है और स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए होती है। बट दिक्कत तब आती है कि जब वो पॉलिसी आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बता के किसी और तरीके से बेची जाती है, एंड दैट इज़ व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो आई एम श्योर अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको जो है कभी भी मिस सेलिंग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये आपको हेल्प करेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।